पहाड़ों पर बिछ गई है बर्फ की चादर। बर्फबारी और बारिश से लोगों को खासी परेशानी हो रही है, तो वहीं टूरिस्ट खुश दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम की मार शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला में बर्फबारी से पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। जहां भी नजर दौड़ाओ वहां पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। लोग जमकर बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए। शिमला के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। ठंड की वजह से पानी जमने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्ले कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। ऐसे में डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनों समेत पानी के कई स्रोत भी जम गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई कई जगह हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली में आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आगरा में भी घने कोहरे की वजह से ताजमहल के दीदार मुश्किल हो गए। यहाँ आने वाले सैलानियों को ताजमहल का आनंद लेने में परेशानी होने लगी। वहीं गाजियाबाद, नोएडा में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चक्राता की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक हुई बर्फबारी होने से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली के नीति घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड के चलते जहां नदी, नाले, झरने सब कुछ जम चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहां भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है। चारों तरफ बहते हुए झरने बर्फ का आकार ले चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाकों समेत निचले इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। पीने का पानी तक जम चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में पानी के झरने जम गए हैं और शीतलहर ने ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए, उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -10 डिग्री तक जा रहा है। गंगोत्री धाम में नदी जमने लगी है। वहीं पूरी घाटी में पानी के झरने, झील भी जम गए हैं और कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। पानी के जमने से पानी की लाइट फट गई है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम और हर्षिल घाटी में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। काफ़ी समय से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। नदियों के जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ रहा है। हिमालय के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगर सही समय पर बारिश और बर्फबारी हो जाए तो हिमालय के पर्यावरण को नुकसान से बचा जा सकता है और नदियों के जल स्रोत जो सूखने की कगार पर हैं वो जो है काफ़ी राहत मिलेगी। पूरा उत्तरकाशी शीतलहर की चपेट में है। वहीं प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। कड़ाके की ठंड की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पालिका द्वारा लगातार यहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है,
जगह जगह चौराहों पे अलाव जलाए जा रहे हैं। बाकी हमने रैन बसेरा की अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था नगर पालिका ही में की है, जिसमें हमने 20 बेडों की व्यवस्था लगभग करी है। हम मरीजों को ये सलाह देंगे कि जो है सबसे पहले तो ताज़ा भोजन करें, ताज़ा फल सब्जियाँ खाएँ, पानी हमेशा गुनगुना पिएँ, खूब मात्रा में पानी पिए। सुबह उठ के खाली पेट जरूर कम से कम 1 लीटर पानी पिए, रात को सोते हुए गुनगुना पानी पिए और कोई भी समस्या होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज करवाएं। पहाड़ों में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और पानी के झरने और नदी जम रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अलाव के इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद की शानदार तस्वीरें सामने आई। बद्रीनाथ धाम में पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। जहां तक नजर दौड़ाओ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के अलावा हेमकुंड साहिब में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में किस तरह बर्फबारी हुई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर हर ओर बिछ चुकी है। जहां तक नजर दौड़ाएं हैवी स्नोफॉल नजर आ रहा है। ऐसे में जो सैलानी और श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं वो यहां पर बर्फ के कारण असुविधा तो उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्फ के इस नज़ारे को देखकर बेहद खुश हैं। तो बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर दूर तक जहां नजर जाए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सीमा हैदर एक बार फिर से मां बनने वाली हैं और ये बात सीमा और सचिन ने एक वीडियो के जरिए बताई है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सचिन मीणा की पत्नी सीमा हैदर मां बनने वाली हैं। सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और इसकी पुष्टि खुद सीमा हैदर ने की है। देखिए, सीमा ने एक वीडियो के जरिए अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी है। इस वीडियो में सीमा के साथ सचिन भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन के हाथ में प्रेगनेंसी किट है। सचिन और सीमा दोनों ये किट दिखा रहे हैं और बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। सीमा हैदर प्रेगनेंसी किट को देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो खुद कहती हुई नजर आ रही है कि सचिन पापा बनने वाले हैं। ओए होए 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 मट्टी सच में रियल पापा। वीडियो में दोनों डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में लोग सीमा और सचिन को बधाई भी दे रहे हैं। सीमा हैदर के पहले से 4 बच्चे हैं। सीमा का पहला पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर कई बार कह चुका है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाना चाहता है, लेकिन सीमा का कहना है कि उसके बच्चों का भविष्य भारत में ही है। सीमा का कहना है कि उसने हिंदुस्तानी रीति रिवाज अपना लिए हैं और वो अब पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। वो किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही है। पिछले साल भर सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया पर छाई रही। सचिन के साथ उसका मिलना, फिर नेपाल से भारत आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी 2014 में हुई। 2019 में गुलाम हैदर सीमा और 4 बच्चों को कराची में छोड़कर दुबई गया। – 2019 में ही पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन की जान पहचान हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल चली आई, जहां सीमा और सचिन की मुलाकात हुई। सीमा का कहना है कि नेपाल में ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया था और नेपाल में ही सचिन से शादी कर ली थी, जिसके बाद सीमा हिंदुस्तान आ गई और सचिन के साथ रहने लगी। सचिन सीमा के वकील ने सीमा के पाकिस्तानी होने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी, लेकिन फिर दोनों को रिहा कर दिया गया। सीमा और सचिन की कहानी पर फिल्म भी बनाई गई। इस दौरान सचिन और सीमा की कहानी न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का मुद्दा बन गई। और अब एक बार फिर सीमा हैदर सुर्खियों में है। वजह है सीमा का प्रेग्नेंट होना। सीमा और सचिन दोनों ने ये खबर साझा की है और अब दोनों आने वाले नए मेहमान के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।
बैंक में 47 लॉकर्स काटने वाले बैंक रॉबर्स को आज यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में आज एक के बाद एक कई एनकाउंटर हुए। लखनऊ बैंक लूट में शामिल आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से बैंक से चुराए गए 3 लाख रुपए, सोने चांदी के जेवर और तमंचा कारतूस बरामद किया। पकड़े गए बदमाश राजधानी में ओवरसीज बैंक लॉकर लूट की वारदात में शामिल थे। बता दें, इंडियन ओवरसीज बैंक में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी कि बैंक में चोरी हो गई है। बताया गया, बदमाशों ने बैंक के लॉकर रूम को गैस कटर से काटा और फिर 90 लॉकर्स में से करीब 47 लॉकर काट दिए। इस दौरान चोर लॉकर्स में रखे गए करोड़ों के जेवरात चोरी कर ले गए। राजधानी लखनऊ में शनिवार रविवार की देर रात चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक सनसनीखेज चोरी होती है। सेंध लगाकर 4 चोर अंदर दाखिल होते हैं और करीब 42 बैंक लॉकर काट डालते हैं। ये अनुमान जताया जा रहा है करीब करोड़ों रुपए के जेवर इसमें चोरी हुए थे, जिसके बाद राजधानी लखनऊ की पुलिस पर और उसकी पुलिसिंग पर सवालिया निशान लग रहे थे। चूंकि अयोध्या हाईवे पर इंडियन ओवरसीज बैंक है, जहां पर यह दावा किया जाता है कि पुलिस हमेशा सतर्क रहती है, अलर्ट रहती है। महाकुंभ के चलते वहां पर हमेशा चेकिंग चलती है, नाइट पेट्रोलिंग, पिकेटिंग होती है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर एक सनसनीखेज चोरी हो जाती है। आज उसी मामले के कुछ आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है राजधानी लखनऊ पुलिस की, बताया जा रहा है। चिन्हट के मल्हौर इलाके में ये मुठभेड़ हुई है, जहां कार सवार 3 बदमाश भाग रहे थे, जिसको पुलिस ने घेरा है। मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कार से ये जो तीनों बदमाश जा रहे हैं ये कल की चोरी में शामिल हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और हम इस वक्त यहाँ उसी एनकाउंटर स्पॉट पे हैं। इसी कार से वो तीनों बदमाश भाग रहे थे। बताया जाता है पुलिस ने जब घेराबंदी की है तो इसी कार से फायर आता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है। जवाबी कार्रवाई जब पुलिस करती है तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम अरविंद बताया जा रहा है, मुंगेर बिहार का रहने वाला है। और कुछ बरामदगी भी हुई है जो बताई जा रही है कि कल जो बैंक में चोरी हुई थी ये उससे जुड़ा हुआ सामान हो सकता है। मौके पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, अपनी जो विधिक कार्रवाई है वो कर रही है। और पुलिस का कहना है चूंकि 2 बदमाश भाग चुके हैं, उनकी तलाश की जा रही है। जो ये पूरा जंगल का इलाका है, देखिए यहाँ पर अभी भी पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। पुलिस के अपने जो तरीके होते हैं उसके मुताबिक यहाँ पर फिलहाल कॉम्बिंग की जा रही है। और पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही जो फरार आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि इनकी गैंग में कितने लोग शामिल हैं और किन लोगों ने बैंक रॉबरी में इनकी मदद की थी। माना जा रहा है कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी से इस केस में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।